भोपाल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कैंसर हीलर सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क इलाज को सबसे बड़ा धर्म बताया। साथ ही उन्होंने वर्ष 2027 तक बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल शुरू होने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले और सामाजिक सौहार्द को लेकर भी अपनी बात रखी। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कैंसर हीलर सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क उपचार करना सबसे बड़ा धर्म है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ी सेवा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 तक बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल शुरू हो जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर आघात है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक सौहार्द पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया के मुसलमानों से आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता की सीख लेनी चाहिए। एक बात तय है, भगवान राम विश्व की आत्मा है, भारत के और विश्व के परमात्मा है। वहां चंदा चोरी पैसों की नहीं, आस्था की हुई, श्रद्धा की हुई, भरोसे की हुई है। इस कृत्य से सभी मंदिरों को शक की दृष्टि में देखा जा रहा है, साधुओं को भी संदेह की दृष्टि में देखा जा रहा है। ये सनातन पर सबसे बड़ा आघात लगा। तो निश्चित है भारत का कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार जो एसआईटी टीम गठित हुई, उन्होंने कार्यवाही भी की, जांच अभी जारी है। वो सरकार से तो दंड पाएंगे ही पाएंगे, ये भी पक्का है भगवान का दंड भी बहुत खतरनाक होगा। जब रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी तो उसका वंश नाश हुआ, राम मंदिर में चोरी करने वालों का भी भगवान भला ना करेंगे, ये तो पक्का है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि एक के कारण वो एक मछली मरती ना तालाब में, तालाब गंदा हो जाता, वही हाल यहाँ पर हुआ है। तो हम यही कहेंगे भगवान से और सभी सनातनियों से, बहकावे में न आना, अपने भरोसे को ना तोड़ना, अपनी श्रद्धा को ना तोड़ना। आघात तो हुआ है और ये आदिकाल से चलता रहा। कालनेमी दृष्टि वाले, स्वरूप वाले लोग इस प्रकार का कुठाराघात करते रहे, पर हमें भगवान राम पर भरोसा है। हमेशा सत्य की जीत हुई। भीड़ जरूर कौरवों के पक्ष में थी, पर जीत पांडवों की हुई, क्योंकि भगवान उनके साथ। हमने क्या गलत कहा? इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो मुस्लिम बाहुल्य है। वहां के मुसलमान 5 रोजा नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दीपावली पे दिया जलाते, मंदिरों में जाकर प्रणाम करते और हमारी कथा में आके आरती जकार्ता। इससे सिद्ध होता है कि भारत के मुसलमानों को सीखना चाहिए कि हर धर्म के प्रति सम्मान, कट्टरता से ऊपर उठकर मानवता की सीख यदि मुसलमानों को लेनी है तो वो इंडोनेशिया से लेनी चाहिए। दूसरा, एक वहाँ स्टेट है बाली। बाली में लगभग 80% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। वहाँ का स्टेट इंडोनेशिया का है। वहाँ पर 9 वर्ष में हिंदुओं का त्यौहार होता है। 24 घंटे निर्जला व्रत मौन धारण करते हैं। उस 24 घंटे में वहाँ मुसलमान भी रहते, ईसाई भी रहते। अद्भुत बात यह है, सुबह से शाम तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट नहीं उतरती, एयरपोर्ट बंद रहता, अजानों को माइक से नहीं गाया जाता, ताकि हिंदुओं के साधना में किसी भी प्रकार से घात पहुंचे या उनको कष्ट पहुंचे। ये सीख लेनी चाहिए भारत के मुसलमानों को, इंडोनेशिया के मुसलमानों को। अब आए कैंसर हीलर, कैंसर के लिए भी कुछ टॉपिक। हम लोग कैंसर हीलर सेंटर, कैंसर, आज के इतने अच्छे माहौल में अच्छी बात करते हैं और अच्छी क्वेश्चन पूछते हैं। नमस्कार। आजकल का युवा जुड़ा है और आपने बहुत सनातन के प्रचार भी बहुत किए, युवा बहुत जुड़ा भी है, पर आजकल के बच्चे शादी से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे युवा के लिए? आपकी शादी को लेकर तरह के सवाल। नहीं, हम शादी से दूर नहीं गए हैं। ऐसी अफवाहें ना उड़ाई जाए और हम तैयार हैं। आप चिंता ना करो, हम जल्दी घर बसाएंगे। आजकल का युवा बहुत डर गया है और नहीं, ये क्रियाकलाप दोनों पक्षों से हमेशा से चला, ये कोई नई बात नहीं।
पर ये बात सही है कि आजकल जो सिंगल लाइफ जीने की विचारधारा युवाओं के अंदर आ रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ भयों के कारण अंदर का आत्मविश्वास को डगमगाया। हम युवाओं को यही कहेंगे, साथी सुंदर नहीं चुनना, समझदार चुनना। सुंदर भले ही ना हो, समझदार हो तो तुम्हारा लाइफ बढ़िया निकलेगा और जीवन में वो कदम से कदम मिलाना चाहिए। सभी आग्रह है कि सिर्फ पत्रकार ही प्रश्न रखें। ये भक्तों की प्रश्नोत्तरी नहीं है, सिर्फ पत्रकारों को इस सेशन में प्रश्न रखने हैं। भक्तों की प्रश्नोत्तरी नहीं है। पत्रकार जो भी साथी खड़े हैं उनको अवसर दे दें। आप लोग बिना माइक के अपने सवाल रखें। सभी भक्तों से आग्रह है कि वो आपने सेवा, सिमरन और सुकृत जो कहा, सेवा हम करते नहीं है, सिमरन हम करते हैं, सुकृत क्या होता है? शुरुआती मतलब सजगता, अलर्टनेस। गुरु जी, बागेश्वर धाम की जय जयकार करता हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है, जो आर्थिक तंगी से परेशान कैंसर के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास सर्जिकल नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारी इस तरह की संस्थाएं जो है वो किस तरह से कारगर साबित होंगी? भारत में वैसे तो सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, उसके बाद भी जब वो खत्म हो जाए ना भी हो तो भारत में बहुत सी संस्थाएं, जैसे कैंसर हीलर सेंटर ही है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, ऐसी कोई परिस्थिति है, तो आप किसी भी अपने नज़दीकी कैंसर हीलर सेंटर पर पहुंचें और वहां पर आप मदद ले सकते हैं। अब वो आपकी 1 रुपया से लेकर पूरी मदद करेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद। और 2027 तक रुके तो बागेश्वर धाम पर अस्पताल बन रहा है। और देश के प्रत्येक अमीरों से हम यही कहेंगे कि देश को यदि आगे बढ़ाना है तो अपना आय का 10वां भाग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए निकालें, ताकि भारत में कोई शिक्षा के लिए पढ़ना चाहे तो धन तंगी उसमें मजबूरी ना बने, और यदि कोई निरोगी होना चाहे तो पैसा उसमें अवरोध ना बने। डॉक्टर साहब पीछे माइक दे दीजिए, पत्रकारों को दे दीजिए, यहाँ पीछे दे दीजिए। वाह, अरे वाह। हम आपके लिए एक तो प्रार्थना करेंगे, और आप बीच में एक बार समय मिले तो धाम भी आ जाना। ये दवा चलाइए, आप यहाँ की चला रही हैं दवा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाना, हम आपके लिए हीलिंग कर देंगे, मंत्र चिकित्सा। पत्रकारों के पास माइक पहुंच गया, हम कर देंगे वहाँ प्रार्थना। पे कुछ सच्चे शुरू हो जाए। अभी इसके बाद हम आपको भगवती लेके जाएंगे। बैठ जाना। महीने की दवाइयों से बहुत सेवादार